हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज मैंने जनाब का व्लॉग देखा। जैसा मैंने कहा था कि लग रहा है कुछ हुआ है इनके बीच में, तो देखूंगी टाइम मिलेगा तो। मैंने देखा और सच बता रही हूँ, इतना बोरिंग था कि मुझे लगा मैंने 15-20 मिनट वेस्ट ही कर दिए, कुछ भी नहीं था। तो मैं क्विकली रिव्यू कर देती हूँ इसका। तो उन्होंने अपनी मैडम की शुरुआत दिखाई, वो लोग जा रहे हैं किसी 5 स्टार होटल में अपनी सासू माँ का बर्थडे मनाने, जिन सासू माँ को वो अब आज तक कभी बात भी नहीं करते थे, कभी अपने व्लॉग्स में शूट भी नहीं करते थे। आज उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है आज मम्मी का बर्थडे है, स्पेशल जोर दिया है मम्मी का बर्थडे है। रूहान को दूसरों की गोदी में देते हुए दिखाया गया है ताकि लोगों ने कमेंट्स ना करे कि आप रूहान को तो किसी और को देते ही नहीं। तो आज रूहान बेटी खाला की गोदी में भी आया है, बेटी खाला के नसीब खुल गए। सब लोग बैठे हैं लेकिन इन्होंने ज्यादा शूट नहीं किया क्योंकि वो दीपिका का कंटेंट है गाइस। वो दीपिका क्या दिखाएगी, फिर आप ही सब लोग दिखा देंगे तो। घर में आती है मैडम दीपिका और अपनी ऐसी शक्ल लेके बैठ जाती है और फिर वो बोलती है चाय पी रही हो, चाय ऐसी है वैसी है। मैडम आप एक बात तो जान लीजिए, ससुराल सिमर का जितने लोग देखते होंगे उससे आधे लोग तो ये देख ही रहे होंगे आपके व्लॉग्स। 1-1.5 मिलियन देख लेते हैं लोग। तो 1.5 मिलियन लोगों के लिए कम से कम थोड़ी अपने बाल वाल सवार के कपड़े अच्छे पहन के, आपके ईद वीद चल रही है, रमजान चल रहे हैं, थोड़ा सा ढंग से आपकी ननद रानी को तो देखिए। इतना मेकअप पोतम पोती करती है, हर रोज कपड़े बदल के चल पड़ती है, और आप तो ऐसी हो गई है कि भैया मैं कपड़े बदल के जाऊं कहाँ? हम नहीं, कहीं मत जाइए, घर में रहिए लेकिन कपड़े बदल लीजिए, थोड़े अच्छे पहन लीजिए, थोड़ा नाक वाक सिकोड़ना बंद करिए। आंखों के नीचे काले गड्ढे आ गए, उनको थोड़ा सा हाइलाइटर से ढकिए, जैसे सबा ढकती है ना, पूरा फुल ऑन फाउंडेशन ठोक ठोक के, ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने ठोक ठोक के किया है, ऐसा करिए कुछ। थोड़ा थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। फिर जनाब ने वो चाय पिया, जनाब को लाफ्टर अटैक आ गया मैडम से। मैडम कहती बहुत अच्छी चाय बनी है, पी के देखिए। जनाब ने जैसे ही पी, ऐसा लाफ्टर अटैक आया, मैंने कहा ये क्या इन्फेक्शस हो गया क्या? बंदे को इतना हंसी तो हंसते मैंने देखा नहीं, बट बंदा हंसा खूब जोर से। उसके बाद इनके पास सही बताऊं तो कुछ भी दिखाने को नहीं था। वो जैसे रोज की इफ्तारी और ये सब सबा के उसमें कम से कम बेवकूफियां होती है थोड़ी बहुत, जिसे हम पकड़ लेते हैं, कुछ कंटेंट मिलता है हमें बात करने के लिए। इसमें था ही नहीं। मैडम अपने पकौड़े तल रही थी, समोसे पकौड़े, ये बता रहे थे हमारे यहाँ कोई आने वाला है, आज इफ्तारी होगी और कल इफ्तारी होगी, कल कोई आने वाला है, ये सब बातें कर रहे थे कि जुनैद ने भेजे हैं और बहुत अच्छे बनाए, उसकी मम्मी ने बना के भेजे थे तो ये बहुत अच्छे बनाए थे, तो वो सब बात कर रहे थे। फिर उसके बाद उन्होंने स्टार्ट किया टॉपिक बच्चे का। देखिए इनको बहुत कमेंट्स आते हैं कि बच्चे की ग्रोथ थोड़ी सी स्लो है और वो कुछ ट्राई नहीं कर रहा है, इस एज में बच्चे को ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। तो इन्होंने आज वो सब दिखाने की कोशिश की। मैं बच्चे के ऊपर कोई कमेंट नहीं करूंगी, और बच्चे की ग्रोथ जैसी भी है वो हम सबको पता है। तो आई विल नॉट कमेंट एनीथिंग ऑन बेबी, बिकॉज बेबी का इसमें कोई रोल नहीं है। जो हिपोक्रेसी है, जो चालाकियां हैं, जो मतलब जो होता है ना कि मक्कारियां हैं, वो इन तीनों की हैं, शोहेब, दीपिका और सबसे ज्यादा तो सबा की। मैं हर व्लॉग में बोलती हूँ। अच्छा, इसी बात पे मुझे किसी ने कहा था कि ओ आप शोहेब से डर गई हैं, शोहेब ने आपको धमकी दी है। भाई किसी ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है। शोएब इब्राहिम अगर आप सुनते हैं, जहां तक मुझे पता है मेरे व्लॉग्स उनकी उन तक पहुंच चुके हैं, मेरे पॉडकास्ट। मुझे नहीं पता वो रेगुलरली देखते होंगे नहीं, एक आध बार कभी तो देखा होगा। तो लेट मी टेल यू दिस, शोहेब इब्राहिम दीपिका कक्कड़ ने मुझे कोई धमकी नहीं दी है, कुछ नहीं हुआ है। बट जब मुझे ऐसा लगता है कि दे आर गोइंग थ्रू सम लो फेज बिकॉज ऑफ वट। तो आई विल नॉट मेक फन ऑफ देम। और सबसे बड़े हिपोक्रेसी तो इनकी सबसे ज्यादा महान सबाई है, इसलिए मैं उसको ज्यादा टारगेट करती हूँ, क्योंकि वो उसके में उसमें बहुत सारी खामियां हैं, मतलब लिस्ट ही खत्म नहीं होती। इनमें इन्होंने बहुत कुछ अच्छा भी किया है, बुरा ठीक है, थोड़ा बहुत तो सब करते हैं, लेकिन इन्होंने काफी कुछ अच्छा भी किया है, एंड दे आर गोइंग थ्रू सम टफ टाइम। तो लेट्स नॉट मेक फन ऑफ एनीबडी हु इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम। बट जो ये दिखाते हैं उसको हम एज अ क्रिटिक्स रिव्यू करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। और लेकिन आई विल नॉट कमेंट ऑन बच्चा, बट या दे ट्राई टू शो लॉट ऑफ बच्चे के मोमेंट इन दिस पॉडकास्ट। उसके बाद आते हैं आपकी चहेती सबा इब्राहिम। यहाँ इनकी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। मैडम जी, ओ माता जी बैठी हुई हैं सोफे पे, माता जी नहीं हिलेंगी क्यों? हम तो सबसे ज्यादा व्यूज लाते हैं, सबसे ज्यादा फॉलोवर्स हमारे हैं, सबसे ज्यादा पैसे मैं कमाती हूँ इस घर में, तो मैं तो सबसे ऊपर बैठूंगी, सब लोग जमीन पे बैठेंगे। तो ये बैठी हुई थी ऊपर।
अब इसके पॉडकास्ट या इसके व्लॉग में आ जाएगा कि मैं ऊपर क्यों बैठी थी गाइस, मेरे हाथ में मेरे पेट में दर्द था इसलिए मैं ऊपर बैठी थी। सनी भी ऊपर बैठा है, सनी को भी आज इज्जत मिल गई है, बाकी सब जमीन पे बैठे हुए हैं। तो ये इज्जत तो पता नहीं क्यों मिली है इन लोगों को, बट मिली तो है ही। और उसके बाद आ जाती है हमारी फेवरेट शीतल। शीतल से तो आज गुटका किंग नैन मटक्का कर रहा है। गुटका, तेरी बीवी सामने बैठी है, आने नहीं देगी, गला दबा देगी तेरा। शीतल भी लगी हुई है, एक साइड से जनाब को निहारेगी, एक साइड से गुटका। गुटका उस पे लाइन मार रहा है, शीतल जनाब पे लाइन मारी है। जनाब पता नहीं अपनी दुनिया में खोए हुए हैं। जनाब आजकल कर रहे थे, देखो मैं अलग ही मूड में चल रहा हूँ, मुझे आजकल ऐसा मूड चल रहा है कि मेरा कुछ करने का मन नहीं करता। जनाब आप थोड़े आलसी तो है ही, थोड़ा सा बकल अप कीजिए अपने आप को। ये फेजेस आते हैं जब हमारा कुछ करने का मन नहीं करता, डज नॉट मीन दैट वी गिव अप। अपने आप को संभालिए और ब्लॉग्स बनाइए, शो करिए, जो भी करना है करते रहिए, डोंट गिव अप। और यहाँ पे देखो फिर जनाब ने मैडम को ये सबा को गुलाब जामुन और जलेबी की ट्रे दी और कहा अम्मी को दे दे। कहते हाँ भाई आप दे रहे हो, हाँ क्यों नहीं दे सकते। एक बार गुलाब जामुन या थोड़ी सी जलेबी खाने से कोई डायबिटिक पेशेंट को कुछ आफत नहीं आ जाती, थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं। और ये अपनी माँ को लेके जाती है हर बार, हर रेस्टोरेंट में, डिनर पे, कहाँ कहाँ, और उनकी तबीयत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती। यहाँ भाई ने थोड़ा सा बोला कि चलो वो खा लेंगी, तो ऐसा पॉइंट आउट कर रही है आप दे रहे हो उन्हें मीठा खाने को। ओ मीठा देखो, डायबिटीज डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल शुगर छोड़ दो और बाकी सब कुछ खाओ। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि डायबिटीज मतलब है कि शुगर मत खाओ बाकी सब कुछ खाओ। वो बहुत सारी चीजों से तुम्हारा ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाता है। चलिए मैं ज्ञान नहीं दे रही, लेकिन वैसे बता रही हूँ कि जो मैदा वगैरह खाते हैं, राइस खाते हैं, गेहूं वगैरह से बढ़ता है। तो ऐसा नहीं कि शुगर छोड़ दो और तुम पेल पेल के भर के प्लेट बिरयानी खा जाओ, उससे भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ेगा, वो भी हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे पॉइंट आउट करिए, भाई दे रहा है भैया, हम बहुत अच्छे हैं, हम नहीं खाने देते, भाई दे रहा है। एनीवेज आगे चलते हैं। उसके बाद जैसे ही ये गुलाब जामुन और जलेबी की ट्रे रखी, ये देखिए चारों की चारों औरतें ना ऐसे लालची नजर से उनको देख रही हैं। रिजा को औरत नहीं कहना चाहूंगी, बट देख तो वो भी रही है। और सबा का तो ऐसा मन कर रहा है सारी खा लूं। फ्रेंड्स हमें अगर ये बीमारी नहीं होती तो हम सारे जलेबी और सारे गुलाब जामुन खा लेते। फ्रेंड्स फिर हम मोटे थोड़ी ना होते हैं ऐसे हम तो सिर्फ हार्मोन की वजह से मोटे होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये इबादत कर रहे हैं और ये गुटखा किंग अपनी रिकॉर्डिंग कर रहा है अपनी बीवी की, और बीवी अदाएं दिखा रही है। उसने बोला भैया तुम मेरे साथ चल रहा है ना, तेरे को इज्जत इसीलिए मिल रही है कि तू रिकॉर्डिंग करने बैठ जाना। रिकॉर्डिंग करना, व्लॉग बनाना वो इम्पोर्टेंट है। इबादत वगैरह से हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें कोई पड़ी नहीं है। और मेरी सारी अदाएं कैप्चर करना, मैं खजूर मुंह में डालूंगी, चबाऊंगी, इधर उधर देखूंगी सब कुछ। भैया उस तुझे इबादत नहीं करनी, गुटके को तो इबादत करने थे, उसके थोड़े भाग खुल जाएंगे। वैसे भी उसके तो मतलब क्या ही होगा लाइफ में, जब तक यूट्यूब है तब तक तो चल रहा है उसकी जिंदगी, जिस दिन बंद होएगा उस दिन कैसे झेलेगा इस औरत को। ये तो मतलब देखने वाली बात होगी, मजा तो बहुत आएगा उस दिन जिस दिन इसका सब यूट्यूब का धंधा बंद हो जाएगा। फिर असलियत पता चलेगी। सनी हमसे बहुत मोहब्बत करता है, सनी मोहब्बत के लिए वापस आया है, सनी पैसे के लिए वापस नहीं आया है। तब असली मोहब्बत, असली कदर, असली प्यार, इश्क सब पता चल जाएगा। उस दिन का इंतजार हमें है। तो फिर पूरी रिकॉर्डिंग करवाती है, इसको खाने नहीं देती ना पूजा करने देती। भैया पहले मेरी रिकॉर्डिंग कर ले, बाद में तेरे को खाने को मिले तो खा लियो, नहीं तो ऊपर जाके खा लियो, तेरी प्लेट प्लेट पैक करके ले चलेंगे, चिंता ना कर। और यहाँ आप देखो वही सेक्शनल प्लेट, बिस्लरी की बॉटल्स, मतलब इतना वेस्ट करते हैं प्लास्टिक। भाई तुम कांच की स्टील की प्लेट्स यूज करो। फिर यहाँ बैठते हैं गिव अवे। भैया एक गिव अवे किया है इसने, घटिया से सस्ते से दो तीन पर्स ले आई और दो सूट दिए हैं। और वो भी इसके इंस्टा पे लोग कह रहे थे कि किसी को मिला विला है नहीं, पाकिस्तान से लोग इसको कमेंट लिख रहे हैं, पता नहीं किसको दिया किसको नहीं दिया, कुछ पता नहीं है। और जो इसने ये किया था ना कि मैं गिव अवे करूंगी हर रोज, वो हर रोज कहाँ गया। 15 दिन तो रमजान के निकल चुके हैं, थोड़े से दिन बचे हैं। और उसको इतना गा दिया इसने कि इसे पता नहीं क्या दे दिया हो। वही तुम्हारे घर इतने बैग भर भर के कपड़े पड़े रहते हैं, दो अच्छे से दे। जो होते हैं ना दान होता है, वो कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल, जैसे कहते हैं ना एक हाथ से दो दान तो दूसरे को पता नहीं चलना चाहिए, यानी दिखाना नहीं होता है दान करते हो तो। ये तो दान करते वक्त उस चीज को कंटेंट बना रहे हैं, उससे और पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि यही तो इनका लाइफस्टाइल है। तो ये इसने 3 घटिया से पर्स लेके आई थी और उसको पूरा इसने इंस्टा पे भी स्टोरी डाली है, इंस्टा पे रील डाल रही है, और यहाँ पे यूट्यूब पे उसको
व्लॉग में डाल रही है। तो बेसिकली कहते हैं ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इसने इन्वेस्टमेंट की होगी, मतलब जो पर्स लाई होगी, अगर 1000 1000 रुपए के 3 पर्स 3000 रुपए, और इसने रील डाली और अपना व्लॉग बनाया, उसमें इसको अगर 5 7 मिनट भी कैप्चर किए उसके, तो बन गए 15 20 हजार। तो ये है इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि कुछ भी कर लो उसको एज अ व्लॉग यूज कर लो। तो यहाँ पे इस टाइप का इनका गिव अवे होता है। फिर बैठ जाती है, भाई मुझे तो पता नहीं लड़कों की क्या चीज होती है, क्यों गुटके की सारी चीजें तुझे पता नहीं है, या वो नहीं खरीद सकता, शर्ट पैंट घड़ी जूते जो भी तुम्हें चाहिए होती है लड़कों को, कुछ भी दे, चलो शर्ट पैंट नहीं है कुर्ते दे दो तुम अपने, और ऐसी जनरल यूज की चीजें दे दो, हजारों चीजें होती है। लड़के को नहीं पता, ये भाई के पीछे, भाई तुम तो कर दो भाई, वो मतलब भाई को ज्यादा भाई से प्यार आ रहा है, ताकि कल को बोले मैंने भाई को बोला था, मैंने ही किया था। तो इन्होंने गिव अवे वगैरह कुछ करना है नहीं, शोहे भले कर दे, लेकिन सबा अबा के बस का नहीं है, दिल नहीं है उसको, बिल्कुल कंजूस होती है। जैसे अपनी माँ को भी कुछ चीज दिलाएगी तो 4 बार बताएगी मैंने ये दिलाया बेटी खाला, मैंने ये दिलाया तुम्हें। उसके बाद वो बैठ जाते हैं अपना ज्ञान बांटने, और ये देखिए मैडम को क्या निहार रही है, मैडम तो ऐसे निहार निहार के बावली हुई रहती है अपने जनाब को। यहाँ पे जनाब डिस्कस करे, बताइए आप हमें गिव अवे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और हमारे दिमाग में कुछ कुछ चीजें हैं, ओ जनाब के मन में कुछ खुराफात शुरू हो गई है, यहाँ मैंने झलक पे कुछ पाया था, मैं सोच रहा हूँ उसका गिव अवे करना चाहिए। भाई ऐसा है, तुम लोगों कुछ मत करो, तुम अपना ब्लॉगिंग चैनल बंद कर दो और सुकून से जियो, ना तुम्हें सुकून है ना बाकी जनता को सुकून है। तुम गिव अवे वगैरह कुछ मत करो, अपनी एंगेजमेंट मत बढ़ाओ। और मैडम आहा हा, मैडम तो भैया पलके नहीं झपकती उनको देखते हुए। और इनका ये वाले शॉर्ट्स ऐसे बहुत सारे हैं जहां जनाब बोल रहे हैं, मैडम पीछे ऐसे रिग्रेसिव जसाइल सी वाइफ बन के पीछे बैठ जाती हैं, और अब पलक निहारती रहती हैं। एक कंपटीशन हो जाना चाहिए, जनाब बैठेंगे, एक तरफ मैडम निहारेंगी और एक तरफ ये इनकी शीतल निहारेंगी, और फिर वो आंखों की, फिर देखते हैं कौन पल के झपकाता है, किसको ज्यादा मोहब्बत है। लगता है शीतल जीत सकती है, मैडम कंपटीशन दे रही है शीतल, बहुत निहारती है, आप जरा थोड़ा सा टाइट रखिए उसे, कहीं ऐसा ना हो कि जनाब निकल पड़े और आप रह जाओ हाथ मलते। आपने जनाब की फैमिली में बहुत इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब निकल पड़े अपना बोरिया बिस्तरा बांध के। तो यहाँ पे फिर जनाब मतलब खूब सारा करते हैं, आप बताइए हमें ये करना चाहिए वो करना चाहिए, मतलब सब कुछ फैंस बताएं ताकि तुम्हारी एंगेजमेंट बढ़ जाए, ये बताओ हरा अच्छा है पीला अच्छा है ये बताओ। और हाँ यहाँ पे फिर देखिए, वो किचन में जाता, पहले वो अपने आप को मैच देखते हुए दिखाता है, फिर अंदर जाता है, और वहां पे इनके धर्म दादा मैच देख रहे होते हैं। तो बेसिकली कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा गुटके को शेड कर रहा है, कि गुटके की बीवी तो उसे देखने नहीं देती, एक सेकंड में अगर वो मैच लगा ले तो आफत मच जाती है, मैच लगा के बैठ गए मैच क्यों देख रहे हैं, मेरी सेवा क्यों नहीं कर रहे, मेरे शूट क्यों नहीं कर रहे, मेरी मेरी अदाएं क्यों नहीं कैप्चर कर रहे, सनी सनी। तो यहाँ पे शूट कर रहा था, और यहाँ पे देखिए दो दो बंदे काम कर रहे हैं, और दीपिका मैडम सिर्फ गाइड कर रही हैं, और यहाँ पे जनाब कैप्चर कर रहे हैं उनको, धर्म दादा, और पीछे वो बंदा अपना बिरयानी शिरानी बना रहा है, या बेचारा आटा गूंद रहा है। और एक और चीज, इनका जो मैच रखा था यहाँ पे, जो फोन रखा था मैच देखते हुए, कितना सारा बटर है, ओ माय गॉड, इतना बटर शायद ये एक दिन में लपेट देते होंगे। और यहाँ पे इनके यहाँ कोई आने वाला है, तो बार बार बोल रहे थे हमारे यहाँ कोई आने वाला है। फिर मैंने देखा कि क्या हुआ, कि एक बॉलीवुड लाइफ करके एक चैनल है जिन्होंने इनको अवार्ड दिया है, ऋत्विक ने अनाउंस किया था कि जनाब कोई अवार्ड जाता है जनाब। और बॉलीवुड लाइफ ने, अरे भाई कौन सा अवार्ड है ये, ऐसे कोई भी मतलब उठा के कोई चैनल बना है, उठा के एक अवार्ड खरीदा उसको दे रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी है? मतलब कोई भी ऐरा गैरा नत्थु कह रहा, भैया तुम्हारा, तुम ऐसे किसी भी अवार्ड से खुश हो जाते हो भैया? नहीं गाइस, अभी इस बार हमें खरीदना तो नहीं पड़ा, मतलब खरीदा तो है ही लेकिन थोड़ा अंडर द टेबल खरीदा है, आप लोग को नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट हमने स्टोर में जाके नहीं खरीदा। और मैडम अपना पूरी स्पीच ये वो, आप लोग की वजह से हम हैं ये वो, थैंक यू आपका सपोर्ट, वन थिंग इज कांस्टेंट, एवरीथिंग हैज चेंज्ड बट वन थिंग इज कांस्टेंट, दैट इज योर सपोर्ट। और जनाब अपनी वही घिसी पिटी 4 लाइनें, ये चीजें हैं वो चीजें हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये अवार्ड उनको मिलता है, और ऋत्विक ने जिसने ये अवार्ड मतलब होस्ट किया था, वो कहता है जनाब तेरे को झलक वाला तो मिला नहीं, लेकिन तू यही ले ले, इसी में खुश हो जा, और हाँ बिरयानी भेज देना। तो भैया इनकी बिरयानी के लिए कड़े काफी कुछ बेइज्जती होती है, बिरयानी फेमस है, एक तो सलमान खान की बिरयानी और एक ये बिरयानी। तो बस यही था इनके व्लॉग में। पता नहीं
सही बताऊं तो ये कैसे खींचेंगे चैनल अगर ऐसा ही दिखाते रहे तो। और आई एम सरप्राइज कि लोग देखते भी कैसे रहते हैं, क्योंकि सीरियसली बताऊं मुझे काफी बोरिंग लगा, इसमें कुछ भी नहीं था कि जिसको मैं देखूं और अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करूं रिव्यू करने में। और अगर मैं सही बताऊं तो इनका देखना भी चाहती बोरिंग ही होता है मोस्टली। बोरिंग एंड क्रिंज तो सबा के भी एक्सट्रीम हो चुके हैं, मुझे लगता है हो सकता है वेरी सून आइदर आई विल स्टॉप talking about them, or maybe slow down, or I'll switch my content, because एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम है मेरा भी और आप भी वही रिपीटेड सेम चीज कितनी बार सुनोगे। तो इफ आई हैव टैलेंट टू क्रिटिक समबडी एंड गिव रिव्यूज एंड मेक इट इन अ फन वे, सो बेटर स्विच टू समथिंग एल्स। तो चलिए गाइस, बताना कैसा लगा ये कंटेंट, एंड होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक इट प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।